मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जो कि आपका व्यूह का चैप्टर है। तो इसमें सवाल नंबर 16, 17 तक भैया हो गया था। आज देखो सवाल नंबर 18 क्या है। सवाल नंबर जो 18 है कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि a बराबर है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। यहाँ है tan अल्फ़ा बाई 2, ये आपका 0। ठीक, ये क्या हमारा भैया है, a है। तो इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए, क्या सिद्ध करना है, i प्लस ए बराबर i माइनस ए और व्यूह आपका है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हमें सिद्ध करना है कि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं। सिद्ध करो। ठीक, आइए इसको हम हल करते हैं। तो पहले यहाँ आप देखिए, ये जो हमारा ए दिया गया किसमें है, हाफ एंगल में है, और यहाँ किसमें है, फुल एंगल में है। और ए जो है हमारा tan में है, यहाँ किसमें है, साइन और कॉस में है। तो इसको साइन और कॉस को अगर tan में कन्वर्ट कर लें तो ये आसान रहेगा। तो देखो हम जानते हैं कॉज ए बराबर या कॉज अल्फ़ा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही साइन अल्फ़ा क्या होता है, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, ये हमारा होता है। अब इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो पहले हम इस पक्ष को लेके चलते हैं, फिर इसको लेंगे इधर। यहाँ ये हमारा कौन सा है, RHS ना, राइट हैंड साइड। i माइनस ए निकाल लेते हैं। तो i माइनस ए कितना होगा, देखो यहाँ से i माइनस ए, तो i हमारा क्या होगा 1001 माइनस ए कितना है, देखो यहाँ ये हमारा a लिखा है, इसको थोड़ा हल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि tan अल्फ़ा बाई 2 को t मान लेते हैं। तो यहाँ से अब a क्या बनेगा, ये यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा tan को t मान लिया है, यहाँ t कामा 0। एक तो हमारा बन गया यहाँ से ये। ठीक, फिर आप व्यूह, ये कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ना, कॉस अल्फ़ा के स्थान पे ये लिखेंगे। तो यहाँ बनेगा 1 माइनस tan को हमने t माना है, तो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखो साइन है, साइन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा 2, इसको t मान लिया है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ साइन है ना, तो ये भी बन जाएगा यहाँ से 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ कॉज है तो ऊपर से बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ये यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस का t बन जाएगा, और यहाँ माइनस का t आएगा, ये हमारा 1 आएगा। और अगला है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इनटू करेंगे। कैसे करेंगे इनटू, देखो यहाँ इधर से मुझे जाना है, इसमें आना है, तो इधर से चलेंगे ना, इसमें आएंगे, इसका पहले का पहले से कराएंगे, दूसरे का दूसरे से करेंगे। कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से इसका करेंगे इससे, तो यही मिल जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका करेंगे इससे, तो प्लस 2 तो है ये, टी क्या बनेगा टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें कराओगे तो इसका इससे करोगे,
क्या मिलेगा, अलग लिखेंगे यहाँ पे 2t/1 + t²। इसका इससे करोगे तो कितना आएगा, t = t माइनस t³/1 + t²। ठीक, यहाँ तक तो मेरा हो गया। इस रो का इन दोनों कॉलम में हो गया। अब इसका इसमें कराएंगे, इसका इससे, तो क्या मिलेगा, माइनस का t माइनस माइनस प्लस का t³ ना, और अपॉन में 1 + t²। फिर इसका इससे करेंगे तो ये आएगा 2t/1 + t²। इसका इससे करोगे माइनस माइनस प्लस 2t²/1 + t²। इसका इससे करेंगे तो 1 - t² 1 + t²। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो हर बराबर है इसका, तो 1 + t² रहेगा। यहाँ 2 t² से गया 1 t² प्लस का t², तो मिलेगा 1 + t²। चलो मुझे यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ देखिए इधर ये जो है अपॉन में तो बराबर है 1 + t²। ऊपर क्या मिलेगा, 2t से गया 1t माइनस का t³ और नीचे यहाँ देखते हैं हर बराबर है तो 1 + t² और ऊपर t³ 2t से गया 1t, तो क्या मिलेगा t³ + t। यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो बराबर है, ऊपर 2t² से गया 1t², बचा 1t² और प्लस का ये 1। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो भैया हमें क्या मिल गया यहाँ से, देखिए ये तो आपका कितना बन गया 1। यहाँ देखो इन दोनों में ऊपर माइनस का t कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ 1 + t² और नीचे क्या है 1 + t²। यहाँ देखिए ये तो यहाँ से कितना मिला था मुझे, इन दोनों में t कॉमन ले लेते हैं। कितना मिला, ये 2t से गया 1t ना, तो बचेगा 1t। यहाँ t³ है, इसमें अगर हम t कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा t² + 1 अपॉन में क्या है 1 + t²। ये तो हमारा 1 हो गया ना, ये कट गया, ये कट गया, इससे हमारा ये कट गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 1t माइनस t और 1। ठीक, ये पक्ष जो हमारा इतना आ गया। अब इसको हल करना, ये भी अगर उतना ले आए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको हम भैया इतने में हल कर देते हैं। क्या निकालना है, i + a, तो i कितना होगा 1001 प्लस a कितना है, देखो ये हमारा है 0 और इसको मैंने माना है t, तो बनेगा t और 0। सम करो कितना आएगा 1 आएगा, ये यहाँ माइनस का t होगा, इसको ऐड करोगे t रहेगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 1। ठीक, तो ये हमारा आ गया LHS। आपने देखा LHS और RHS दोनों क्या हो गए बराबर, LHS = RHS। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, कमेंट कीजिए अगर समझ में आया हो तो, या समझ में नहीं आया। चलो।